हाय एवरीवन, वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं आनंदिता। आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द मैसेजेस एंड योर वैल्यूएबल टाइम। आप लोग टाइम निकाल कर रोज़ कमेंट करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देते हैं। इसके लिए मेरा तहे दिल से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे न्यू सब्सक्राइबर्स को बहुत दिल से वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग माई चैनल एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस स्मॉल फैमिली दैट आई हैव। सो आप लोगों का प्यार एंड सपोर्ट अगर रहेगा तो ये बढ़ता चला जाएगा, मेरा ये यूट्यूब का परिवार। एंड आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ, आपको ये बताने के लिए कि कोई भी पर्सन जिसके बारे में अभी आप सोचना चाहते हो, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, इंटेंशंस क्या हैं, नेक्स्ट मूव क्या है और फाइनल आउटकम क्या रहेगा इस सिनारियो का, इस रिलेशनशिप का। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सिर्फ एक रिलेशनशिप के तौर पर ही अपने पर्सन को चूज़ करिए। आप चाहें तो किसी भी पर्सन के बारे में सोचते हुए जिनके बारे में आपको थोड़ा सा भी कुछ जानना है, आपके मन में डाउट हो सकता है कि मुंह पर तो ये कुछ दिखाते हैं लेकिन इनकी एक्चुअल फीलिंग्स अंदर से मेरे लिए क्या हैं, बी इट योर फ्रेंड, बी इट अ रिलेशनशिप, बी इट योर बॉस, योर कोलीग, एनीवन जिसको आप सोच सकते हैं, जिनके मन में आपके लिए ऐसा कुछ डाउट आता है या आपके मन में एक ऐसी फीलिंग है कि दिस इज़ नॉट समथिंग विच इज़ द ट्रूथ। ये दिखाने की कुछ और कोशिश करते हैं और अंदर से इनके दिल में कुछ और है। तो एक कंफर्मेशन के लिए, एक श्योरिटी के लिए ये रीडिंग आप डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 3 पाइल्स बना दी हैं। ये है पाइल नंबर 1 द टाइगर्स आई क्रिस्टल, ये है पाइल नंबर 2 द लैपिस लजुली क्रिस्टल और ये है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं और जस्ट यू कैन रिवर्स दिस वीडियो अगेन, रिवाइंड इट एंड देन सी द पाइल्स अगेन अगर आपको ठीक से नहीं समझ आ रहा। ऑल्सो ये सेम पाइल्स मैंने टाइम स्टैम्प्स में मेंशन कर दी हैं ताकि आप बस टाइम पाइल के बारे में सोचते हुए, अपने क्रिस्टल के बारे में सोचते हुए वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपका क्रिस्टल कौन सा था। और आपको ये बताना चाहूँगी दैट दीज आर जनरल रीडिंग्स, सो दे मे और मे नॉट रेजोनेट विथ योर सिचुएशन कम्प्लीटली। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें आपकी सिचुएशन में मैच हो रही हैं तो इनको ज़रूर लीजिएगा। बट अगर मन में हल्की सी भी ऐसी चीज़ आती है कि ये नहीं है आपके साथ, दिस इज़ नॉट रेजोनेटिंग, दिस डज नॉट बिलोंग टू योर रिलेशनशिप, देन डू नॉट फोर्स दिस रीडिंग ऑन योर सेल्फ। ऐसी कई रीडिंग्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेम क्वेश्चन इन योर माइंड। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। तो आपको और भी बता दूं कि जब ये रीडिंग आपके सामने आती है या ऐसी कोई भी रीडिंग जब आपके सामने आती है, वो आपके लिए उस समय देखने के लिए बनी है। तो आइए देखते हैं जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज करी है द टाइगर्स आई क्रिस्टल, आपके जो पर्सन हैं इनके मन में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशंस हैं, क्या ये ट्रू हैं जो आपको दिखाते हैं, और साथ ही इनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है एंड फाइनल आउटकम। आपको साथ ही मैसेजेस भी दूंगी इस पर्सन के ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट, स्पेशली क्या रिलेशनशिप के लिए इनके मैसेजेस हैं। सो लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। सो सबसे पहले तो एक रिलेशनशिप के लिए अगर आप मुझसे ये पूछना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे ट्रू है या नहीं, आपके पर्सन का रिलेशनशिप में आपकी तरफ क्या स्टैंड है, तो यस डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में पहली बात तो प्यार की एनर्जी है, लवर्स इज ऑन द कार्ड्स। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ खराब चल रही है इस रिलेशनशिप में या आप लोग सक्सेस की तरफ एफर्ट डाल रहे हैं, दिस पर्सन ये आपके साथ रहना भी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को वैल्यू भी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी जो सिनारियो में चीज़ आई हुई है वो है स्ट्रेस अभी के लिए। तो ये स्ट्रेस आपका बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा और आपके पर्सन बस थोड़ा सा इस सिचुएशन को कंट्रोल में लेना चाहते हैं। दैट्स वन थिंग। अगर आपने मेरे से एक पर्सनल स्पेशल रिलेशनशिप के लिए पूछी है, देयर फीलिंग्स आर ट्रू टूवर्ड्स यू, लेकिन एक कंट्रोल नहीं वो फील कर पा रहे हैं, एक तरह से उनको लगता है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चल रही हैं, दैट इज़ शायद द रीज़न फॉर ब्लॉकिंग दिस एनर्जी। तो थोड़ा सा इस रिलेशनशिप में बैलेंस की कमी है जो सून इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू। विद इन द नेक्स्ट 2 months दिस बैलेंस इज कमिंग ऑन द कार्ड्स। ओवरऑल अगर आपने मुझसे किसी थर्ड पर्सन के बारे में पूछा है, इट कुड बी एनी पर्सन इन योर माइंड जिसके बारे में आपने ये एनर्जी पूछी है या इंटेंशंस पूछी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल एंड एंक्शियस टाइम है आपके लिए या फिर इस पर्सन के लिए। इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है आपके लिए, एक्सपेक्टेशंस हैं, चीज़ों में हेल्प की ज़रूरत है लेकिन चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। बट अगेन बैलेंस जिसकी कमी है इस सिनारियो में वो 2 months के अंदर अंदर आ रहा है। सो कन्फ्यूजन है,
आपको शायद ऐसा लगता है कि जो ये पर्सन है इनके बारे में, इनके मन में मेरे लिए क्या है, आप कंफ्यूज्ड हो, आपको वो एक ट्रू पिक्चर नहीं देते। शायद वो हॉट एंड कोल्ड ज़्यादा खेलते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हो इस पर्सन को शायद प्लीज़ करते करते। इनके लिए आपने काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, लेकिन क्योंकि चीज़ें बैलेंस में नहीं चल रही, कभी ज़्यादा कभी कम हो रहा है, तो आप बहुत ही ज़्यादा तरीके से कंफ्यूज्ड हो और थक चुके हो कि कितना और एफर्ट मुझे इस सिचुएशन में डालना पड़ेगा। तो लेट मी टेल यू, अनएक्सपेक्टेड गेन्स आर कमिंग ऑन द कार्ड्स, मिरेकल्स आर हैपनिंग इन दिस रिलेशनशिप। अननोन तरीके से ये पर्सन आपको क्रेडिट देना शुरू कर देंगे, रिकॉग्निशन देना शुरू कर देंगे, आपकी बात से रजामंदी दिखाना स्टार्ट कर देंगे, जो कि अभी शायद आपको ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस इस पर्सन ने काफ़ी हर्ट करी हैं, आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है, पर इन्होंने आपको शायद बिल्कुल घास नहीं दी, और ये सोचते सोचते आप काफ़ी ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि ऐसा क्यों है। अगले 28 डेज के अंदर अंदर आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस हैं। कोई या तो आप ऐसा काम कर पाओगे, या मुझे ऐसा लगता है कि एक एनर्जी है जहाँ पर मुझे लगता है आप वो फर्स्ट स्टेप लोगे ऑफ गोइंग एंड टॉकिंग टू दिस पर्सन। क्लियरली मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि आपको शायद ऐसा लग रहा है, चाहे कोई रिलेशनशिप है, चाहे आपका स्पेशल पर्सन है, कि आपसे क्या गलती हुई है, मैंने किया क्या है, आई होप दैट आई कैन नो कि मेरे से गलती क्या हुई है, या आई होप यू कैन फॉरगिव मी वन डे, बिकॉज आपको खुद ही नहीं पता कि हुआ क्या है रिलेशनशिप में। आई कैन सी दैट योर पर्सन इज फीलिंग कि आप काफ़ी ज़्यादा पास आ गए हैं उनके, एंड आप लोग के बीच में जो ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इवन दो दे आर देयर, बट योर पर्सन लव्स यू अनकंडीशनली। और मैंने आपको यही स्टार्टिंग में बोला था कि प्यार बहुत है आपके रिलेशनशिप में, आपके पर्सन को आपसे बहुत प्यार है, बट there have been certain problems. Your person is saying that they are becoming a better person for you. आपके लिए मेहनत करके बेटर बनना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप की हीलिंग चाह रहे हैं, एफर्ट अपना डाल रहे हैं। ऑल्सो मैं आपको बताना चाहूँगी दैट कम्युनिकेशन की यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत है। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ करी है, आपके और आपके पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, या राइट तरीके से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अपनी जो फीलिंग्स है वो आप तक बता नहीं पा रहे हैं। ये कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, बट ओवरऑल जो इस रिलेशनशिप का आउटकम है दैट इज़ डेफिनेटली फुल ऑफ ग्रोथ। आने वाले टाइम में आपके और आपके पर्सन के बीच में प्यार बढ़ रहा है, रिलेशनशिप का जो एक क्वालिटी होता है, एक एहसास होता है, वो बढ़ रहा है। आप अपनी कम्युनिकेशन ज़रूर जारी रखिए, कनेक्ट करिए अपने पर्सन के लिए। आपके रिलेशनशिप के लिए तो डेफिनेटली गुड न्यूज़ है, वेडिंग मैरिज इज़ ऑन द कार्ड्स फॉर यू बोथ। यू बोथ हैव डेफिनेटली गॉट अ सोल कनेक्ट, यू एंड योर पर्सन। तो एक सोल जर्नी है आपकी, ट्विन फ्लेम जर्नी है आपकी और आपके पर्सन की। आपका प्यार विथ टाइम डीपन होता रहेगा। दिस वेडिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। इट्स गोइंग टू बी लाइक अ आपके प्यार की जीत है। इट्स द पावर ऑफ योर लव जिसने आपको इस शादी तक पहुंचाया है। तो प्लीज़ अपना कम्युनिकेशन लेवल बढ़ाइए अपने पर्सन के साथ। चेंजेस आर देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू, मेजर चेंजेस आर ऑन द देयर ऑन द कार्ड्स फॉर यू। जो ये नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, जो ये ऑब्स्टिकल्स हैं, ये बहुत जल्द ख़त्म होने वाली हैं। और इवन अगर आपने एक जनरल पर्सपेक्टिव में किसी के बारे में इस रिलेशनशिप के लिए पूछा है, जिनकी मैंने आपको फीलिंग्स बताई हैं, इनके साथ भी आपका जो सिनारियो है रिलेशनशिप का, वो बहुत जल्द सेलिब्रेशन की तरफ जाने वाला है। तो एक एक्नॉलेजमेंट है, एक तरक्की, एक ग्रोथ है इस रिलेशनशिप की, एक कंप्लीशन है जिसका आप वेट कर रहे हैं। काफ़ी आपके लोग हैं जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है साथ में काम करने वाले कोलीग्स हैं, आपके बॉस हैं। तो मतलब थोड़ा बहुत क्लटर चलता है, और जो रियल पिक्चर है वो आपके पर्सन तक पहुंचती नहीं है। तो यू डेफिनेटली नीड टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। थोड़ा सा बात करिए इस पर्सन के साथ, थोड़ी सी कोशिश करिए टू ब्रेक डाउन द आइस। पर इतना मैं आपको बता सकती हूँ कि आपको फेम और प्रॉस्पेरिटी जिसकी ज़रूरत है फ्रॉम दिस वन पर्सन, जिसने आपको काफ़ी ज़्यादा आई वॉन्ट से तंग किया हुआ है, लेकिन इनकी एनर्जीज शायद आपसे नहीं मिलती हैं और आप थोड़े परेशान हो जाते हैं एट अ मेंटल एंड इमोशनल लेवल। दिस पर्सन हैज़ द पावर टू ट्रबल यू। वो आपके लिए चेंज हो जाएगा वेरी सून। लिसन टू योर इनर गाइडेंस। जो आपका दिल कहता है टूवर्ड्स दिस पर्सन, डू दैट। On the relationship front, I have given you advice that you need to connect with your person, make efforts with this in this relationship, because आपके person की feelings आपके लिए बिल्कुल pure हैं, बिल्कुल clean है। शादी clearly मुझे दिख रही है। fame and prosperity इस particular रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है। फेम से इसका मेरा मतलब है कि आपके रिश्ते को जो इम्पोर्टेंस की ज़रूरत है, जो एक्नॉलेजमेंट की ज़रूरत है, जो आसपास के लोगों से एक
येस की ज़रूरत है वो आपको बहुत जल्द मिल रही है इस पूरी स्टैग्नेंसी के बाद। आप अपनी इल्यूजन से बाहर निकलिए। आपने जो सच बनाए हुए हैं अपने पर्सन को लेकर के या अपने सिनारियो को लेकर के या सिचुएशन को लेकर के, इनसे आपको बाहर निकलना है। ये सच्चाई नहीं है जिसमें आप जी रहे हैं। तो जो इतनी नेगेटिविटी आपने पाली हुई है अपने पर्सन के लिए, इसके बियॉन्ड जा कर के असलियत को पहचानिए, अपने पर्सन की फीलिंग्स को पहचानिए और लोगों की बातों से इन्फ्लुएंस होना बंद करिए। बिकॉज व्हाट आई कैन सी इन दिस रिलेशनशिप इज दैट ये पार्टनरशिप दूसरे लोगों की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही है। दैट्स द ब्लॉकेज दैट्स हैपनिंग। दूसरे लोगों ने आपको एक पिक्चर दिखाई हुई है आपकी सिचुएशन में, आप ये देख सकते हैं। दीज आर पीपल, दीज आर लिटिल कनिंग, दीज आर लिटिल, इन्होंने मखौटे पहने हुए हैं जो आपको रियल पिक्चर अपने पर्सन की देखने नहीं दे रहे, अपने रिलेशनशिप को असली तरह से जानने नहीं दे रहे, एंड दे आर एक्चुअली द वंस हु आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। तो ये आपके रिलेशनशिप के डेवल्स हैं। लेकिन आने वाले टाइम में जो मैं देख सकती हूँ दैट इज द एस ऑफ कप्स। तो आपका रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा प्यार और पॉजिटिविटी से भरने वाला है, पर इसके लिए एफर्ट आपको ये करनी है दैट यू नीड टू स्पीक टू योर पर्सन, यू नीड टू कनेक्ट टू योर पर्सन। विश्वास रखिए अपने पर्सन पर, अपनी रिलेशनशिप पर, और तब इस रिलेशनशिप के लिए पहल करके आगे बढ़िए। आइए देखते हैं व्हाट आर द एंजल्स सेइंग रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। क्या है आपके रिलेशनशिप में आने वाले टाइम की फाइनल आउटकम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ मैसेज फ्रॉम हेवन that you need to understand what is going on. There are a lot of love and blessings coming on you and your person. Angel therapy, give your cares and worries to your angels and allow your burdens to go away. तो जिस एक इंसान की वजह से आप इतना ज़्यादा burdened फील कर रहे हैं, इसको उतार दीजिए। Let go of these feelings, let go of these blocks and obstacles. Let the angels handle this situation for you. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही और आपको मदद हुई इस रीडिंग से। आई होप इट वॉज हेल्पफुल। प्लीज़ डू लीव मी योर कमेंट्स एंड फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। सेंड मी योर whatever is on your mind regarding the reading today, and I'll see you soon in my next video. Take care. आइए देखते हैं जो पाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है, लैपिस लजुली क्रिस्टल। आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं, क्या नेक्स्ट मूव है और आने वाला आउटकम आपके रिलेशनशिप में क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस रिलेशनशिप, आप सही राह में जा चुके हैं अपने रिलेशनशिप को लेकर के। एक पार्टनरशिप है और इसके आप वेट कर रहे हैं इस पार्टनरशिप के नेक्स्ट लेवल पे जाने का। फाइल नंबर 2 जिन्होंने चूज़ करी है, और इतना बता दूँ इसके ऊपर डिवाइन गाइडेंस डेफिनेटली है, डिवाइन प्रेजेंस है। आप अपने पर्सन से मिले, ये रिश्ता आगे बढ़ा, ये पार्टनरशिप आगे बढ़ी, और उसके बाद अब आप एक वेट में लगे हुए हैं। आपने अपने एफर्ट्स डाले हैं इस रिलेशनशिप में, और अब इस रिलेशनशिप के सक्सेस का टाइम आ गया है। योर पर्सन इज ऑल्सो डेफिनेटली मोटिवेटेड, योर पर्सन वॉन्ट्स टू बी विथ यू, योर पर्सन हैज़ पुट इन द बेस्ट एफर्ट्स पॉसिबल इन दिस रिलेशनशिप। शायद कोई स्ट्रेसफुल सिनारियो है जो आप वेट कर रहे हैं, और इस स्ट्रेसफुल सिनारियो की वजह से थोड़ी सी आप लोगों की रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आ गई है। इट कुड बी बिकॉज ऑफ सर्टन बाउंड्रीज जो आप लोगों ने अपने लिए बना दी हैं। कमिटमेंट को लेकर के शायद इश्यूज आ रहे हैं, बट लेट मी टेल यू देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन, देयर इज़ अ रीयूनियन ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और बहुत ही ज़्यादा दिल की तमन्ना आपके लिए पूरी हो रही है। योर विश इज कमिंग ट्रू व्हेन इट कम्स टू दिस रिलेशनशिप। सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर पीपल हुव चोजन पाइल नंबर 2। आपके ऊपर मैंने बोला है डिवाइन प्रेजेंस है, डिवाइन गाइडेंस है, तो ये रिलेशनशिप तो ख़राब हो ही नहीं सकता, ये रिलेशनशिप तो गलत रास्ते में जा ही नहीं सकता। You and your person will reunite, you and your person, I can see this commitment, this relationship going forward. अपनी डिटर्मिनेशन मत कम करिए। जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि रुकावट आई हुई है, 3 पार्टी सिनारियो बना हुआ है आपके रिलेशनशिप में, लेकिन इससे एक दूसरे के ऊपर ब्लेम मत करिए, अपना ट्रस्ट मत हटाइए अपने पर्सन के लिए, बिकॉज जस्टिस वही है कि आप दोनों अपने ऊपर विश्वास रखें। दूसरी दुनिया की वजह से, दूसरे लोगों की वजह से अपने ऊपर लांछन लगाना बंद करिए, बिकॉज व्हाट आई कैन सी इज एक इक्विलिब्रियम आप दोनों का ब्रेक हो रहा है, एक बैलेंस आपके रिलेशनशिप का, एक पॉजिटिविटी जो इस रिलेशनशिप की है वो ऊपर नीचे हो रही है बिकॉज ऑफ योर फीलिंग्स टूवर्ड्स ईच अदर, बिकॉज ऑफ योर कन्फ्यूजन इन द रिलेशनशिप। आप बहुत डिटर्मिन्ड हैं, लेकिन लोगों के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा कहीं ना कहीं आप
का डिटर्मिनेशन नीचे गिर रहा है, तो वो मत होने दीजिए जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है. कंटेंटमेंट इज कमिंग ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड योर पर्सन. आपके रिलेशनशिप में आई कैन सी दैट योर पर्सन डेफिनेटली वॉन्ट्स टू गेट बैक टू यू, गेट बैक टू अ रियूनियन. शादी इज ऑन द कार्ड्स और आपके पर्सन का ये मन भी है. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, आपके पर्सन फैमिली आगे तक की प्लानिंग के बारे में आपके साथ कमिटमेंट के लिए सोच रहे हैं. सो इट्स नॉट जस्ट कि आज हमारी शादी हो गई या कुछ, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, एक लॉन्ग टर्म फैमिली कमिटमेंट. दे आर जस्ट वेटिंग फॉर अ साइन फ्रॉम यू. दिस इज़ वॉट योर पर्सन इज़ वेटिंग. अगर आपकी शादी भी हो गई है और आपके पर्सन के बीच में कोई प्रॉब्लम्स आ गई हैं, कोई इश्यूज़ आ गए हैं, एंड यू वांटिंग टू नो कि आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, या अगर आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं कि शायद वो आपको छोड़ना चाहते हैं, तो लेट मी टेल यू, ऐसा कुछ भी नहीं है. इट्स अ वेरी टेम्पररी फेज दैट यू आर गोइंग थ्रू. आने वाले टाइम में तो आई कैन सी फैमिली प्लानिंग, आई कैन सी बेबीज ऑन द कार्ड्स. तो ये रिश्ता तो बहुत आगे जाने वाला है, बट यू जस्ट हैव टू गिव योर साइन टू योर पर्सन. योर पर्सन इज कन्फ्यूज कि क्या हम फिर से मिलेंगे, क्या हम वापस साथ हो पाएंगे, विल वी बी एवर बी एबल टू गो बैक अगेन. जो भी ये लड़ाइयाँ हुई हैं, शायद आपके पर्सन अपने ऊपर ब्लेम भी ले रहे हैं. दे आर फीलिंग दैट दे मेस्ड up everything, but they want to share certain things with you. They want to share their feelings with you जो अभी वो नहीं कर पा रहे. Yes, there is a major communication gap जो इस रिलेशनशिप में अभी हो रहा है. आप दोनों अपनी फीलिंग्स एक दूसरे को नहीं बता रहे. शायद आपके पर्सन आपको कोई न्यूज़ देना चाहते हैं, कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो वो आपको नहीं बता पा रहे. तो ये जो बैरियर आ गया है, मैंने आपको बोला था स्टार्टिंग में, आपने कुछ बाउंड्रीज क्रिएट कर ली हैं अपनी तरफ, और ये आपके पर्सन को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही हैं. सो यू नीड टू कनेक्ट विथ योर पर्सन. दैट्स व्हाट द कार्ड्स आर ऑल्सो सेइंग. एंड आने वाले टाइम में आपका रिलेशनशिप बिल्कुल ठीक हो रहा है, लेकिन प्लीज़ इसको दूसरे लोगों की वजह से ख़राब मत होने दीजिए. जो ये प्रॉब्लम्स आई हैं, ये जो दरारें आई हैं, ये भर जाएंगी अगर इनको राइट टाइम पे आपने भर दिया तो, वरना बहुत लंबी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी. देयर इज़ नथिंग टू वरी अबाउट in this relationship. You and your person are together. This situation is a temporary one. There is divine protection in this pile. तो मैंने आपको वही बोला था और यही कार्ड्स कह रहे हैं. Have loving thoughts and emotions towards your person and towards this situation. जो बेस्ट आप अपने पर्सन के लिए सोच सकते हो, उनके साथ सोच सकते हो, उस फीलिंग को मैनिफेस्ट करो अपने लिए. एंड स्टडी प्रोग्रेस रखो. ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन अपने पर्सन से बात कर ली, फिर नीचे गिर गया रिलेशनशिप, फिर ऊपर चढ़ गया. यू हैव टू हैव दैट स्टडी फीलिंग बिटवीन यू एंड योर पर्सन कि चाहे कुछ हो जाए, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं. ये प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहेंगी. ऑल्सो योर एनर्जीज आर एट वर्क राइट नाउ. तो जो एनर्जीज आप यूनिवर्स को दे रहे हो अपने रिलेशनशिप के बारे में, वही उस रिलेशनशिप पे वापस आ रही हैं. तो वही कार्ड्स कह रहे हैं कि ऊपर नीचे मत दीजिए अपनी एनर्जीज. यू नीड टू बी ट्रू टू योर पर्सन, यू नीड टू ट्रस्ट योर पर्सन. और जो वाइब्रेशंस आपने यूनिवर्स में देनी है वो ये है दैट यू वांट टू बी विथ योर पर्सन. आप जो ये कन्फ्यूजन वाली वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं. खुद यूनिवर्स कन्फ्यूज़ हो रहा है कि आपके मन में क्या है. टेक सम टाइम ऑफ, टेक सम टाइम टू रिलैक्स, और थोड़ा सा टाइम अपना नेचर के साथ स्पेंड करिए. पुराने ख्याल याद करिए, पुराने पर्सन के साथ मेमोरीज याद करिए. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड योर पर्सन. रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू एंड योर पर्सन. एंड इन दी एंड आप दोनों की शादी भी मुझे दिख रही है, कमिटमेंट भी आपका दिख रहा है. तो आपके एफर्ट्स थोड़े से बस कम रह रहे हैं कम्युनिकेशन में. अपने पर्सन को एक साइन दीजिए. दे आर वेटिंग फॉर यू टू टेल देम व्हाट इज़ इन योर माइंड. रुकिए मत. अगर आपने अभी तक अपने पर्सन को शायद कमिटमेंट के लिए प्रपोज ही नहीं किया, देन डोंट होल्ड योर सेल्फ बैक. कंपैशन, सॉफ्टन योर हार्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर पर्सन एंड सिचुएशन. अपने दिल में थोड़ी सी प्यार मोहब्बत जगाइए, थोड़ा सा अपने दिल को पिघलाइए, एंड एवरीथिंग दैट इज अराउंड यू विल बी फाइन. दूसरे लोगों की वजह से डू नॉट गेट बॉक डाउन बाय पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग देम यू, बिकॉज वो है असलियत में जो इस रिलेशनशिप को ख़राब कर रहे हैं. आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल पॉजिटिव हैं, प्यार भरी हैं. पे अटेंशन टू द थॉट्स एंड द आइडियाज दैट आर दैट आर कमिंग टू यू. दीज आर द प्रेयर्स दैट विल गेट आंसर्ड. तो मैंने आपको यही बोला है कि आप अभी ऐसी एक एनर्जी से गुजर रहे हो कि आपकी वाइब्रेशंस यूनिवर्स में जा रही हैं और वो ही डिटर्मिन कर रही हैं कि आपका रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम क्या है. तो इसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि कोई भी गलत प्रेयर, कोई भी गलत थॉट या आइडिया अपने मन में मत लाइए अपने रिलेशनशिप के लिए, ना ही अपने पर्सन के लिए. पॉजिटिविटी दीजिए, पॉजिटिव वाइब्रेशन से अपने पर्सन को कांटेक्ट करिए, अपने पर्सन के लिए और अपने लिए मैनिफेस्टेशंस करिए, और देखिए कैसे यूनिवर्स आपकी बातें पूरी करता है.
So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 2. Please leave me your comments and feedback in the comment section. Thank you for watching today's video. I'll come back soon with more such readings. Till then, take care. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल। आपकी और आपके पर्सन के बीच में क्या एनर्जीज चल रही हैं अभी, क्या होने वाला है, क्या है इसका आउटकम, एंड आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड नेक्स्ट मूव क्या है आपके लिए। जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, आप अपने सिचुएशन में थोड़े से मोटिवेशन का वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा आपको लग रहा है अभी ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा पुश करने के लिए रिलेशनशिप को या इस सिचुएशन को, तो आप एक थोड़े से पुश का वेट कर रहे हैं, थोड़ी सी स्टैग्नेंसी है। आई विल नॉट से दैट देर इज़ नेगेटिविटी और देर इज़ अ प्रॉब्लम, बट वॉट इज़ लैकिंग इज मे बी कमिटमेंट, मे बी दैट फीलिंग ऑफ सेइंग येस टू योर पर्सन, या एक एफर्ट। कभी कभी होता है, एक पर्सन बोल रहा है शादी कर लो, दूसरा पर्सन बोलता है अभी क्या जल्दी है, या अपनी फैमिली से बात कर लो, कुछ तो इनिशिएट करो, दूसरा बोलता है नहीं अभी नहीं। तो वो एक टाइम मांग रहे हैं। वन पर्सन इज आस्किंग फॉर टाइम, यस, शादी को लेकर के, कमिटमेंट को लेकर के, शायद फैमिली के साथ, फैमिली के से मिलवाने के लिए, कुछ प्लानिंग करने के लिए। सो वन पर्सन इज नॉट बीइंग एबल टू गिव कमिटमेंट। रीजन आपके पर्सन शायद आपको नहीं बता पा रहे हैं या आप नहीं बता पा रहे हो, वन ऑफ द टू। ये जनरल रीडिंग है तो एनर्जीज किसी की भी हो सकती हैं, बट सिनारियो ये है। और पूरी तरह से मतलब जो असलियत है अपनी फीलिंग्स की, या क्या रुकावट आ रही है आपके पर्सन के मन में या आपके मन में इस बात को बताने के लिए कि वाई दे आर नॉट टेलिंग देयर फैमिली, या वो क्यों अपना टाइम मांग रहे हैं, उसकी वजह से ये फीलिंग्स आप लोगों की आपस में नहीं शेयर हो रही हैं, और ये शायद स्ट्रेसफुल सिनारियो आपके लिए बन रहा है। वो जो शादी है या एक कंप्लीशन है, क्योंकि उसकी बात नहीं हो रही है इस रिलेशनशिप में, इसीलिए इस रिलेशनशिप में अभी काफ़ी हद तक शायद लड़ाइयाँ चल रही हैं। कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि दिल की बात नहीं समझ आ रही कि असली में पर्सन के दिल में क्या है। उन रीजंस की वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, और आप लोग अपनी रियल प्रॉब्लम्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा एफर्ट शायद किसी ने डाला लेकिन दूसरे ने नहीं डाला, फिर थोड़ा सा एफर्ट हुआ, फिर थोड़ी सी स्टैग्नेंसी आ गई। तो मतलब रिलेशनशिप थोड़े से अपने अप्स एंड डाउन से गुजर रहा है, और ये आपको शायद कन्फ्यूजन दे रहा है कि आपके पर्सन के दिल में एक्चुअली में है क्या। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि क्या ये आपको पसंद करते भी हैं या नहीं। हो सकता है आपकी फैमिली काफ़ी प्रेशर बना रही है और आपके पर्सन इस पर रिएक्ट नहीं कर रहे, आपके पर्सन इसको सीरियसली नहीं ले रहे, तो इसीलिए 3 पार्टी सिनारियो भी बन रहा है। आपके मन में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि फैमिली कुछ कह रही है, पर्सन एक्शंस कुछ और कर रहे हैं, तो दैट इज़ द रीज़न उस चेंज का आप लोग इंतज़ार कर रहे हो। ऑल्सो आई कैन सी दैट शायद एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इन्वॉल्व हैं इसमें से आप दोनों के लिए। शायद तभी फैमिली इतना प्रेशर बना रही है और आप अपने पर्सन की फीलिंग्स नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि आपके पास अपने पर्सन के अलावा शायद कोई और भी ऑप्शन है, या फैमिली ने किसी और को भी पसंद किया है, एंड देयर आर दीज डिसीजंस, एक पार्टनरशिप की, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप आगे नहीं बढ़ रही, आप या और आपके पर्सन इसकी वेट में लगे हुए हो कि कब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेट मी टेल यू, विद इन द नेक्स्ट 18 डेज ये जो नेगेटिव फेज आपकी लाइफ में चल रहा है और आपके पर्सन के बीच में लुक्का छुपी चल रही है, असली में बातें आप लोग एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे हो, भाग रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों की होती होंगी ऑन अ डेली बेसिस। ये चीज़ें ठीक होने लगेंगी, एक पॉजिटिविटी की तरफ आप लोग बढ़ने लगेंगे। जो सच्चाई है आपके पर्सन के मन में, या एक जो उनके मन में ऐसी कुछ चीज़ें हैं कि वो एस्टैब्लिश होना चाहते हैं। फॉर अ लॉट ऑफ यू आई कैन सी दैट करियर वाइज देयर कुड बी सर्टन थिंग्स ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। आपके पर्सन अभी हर तरह से सेटल्ड नहीं है, और इसीलिए वो शायद अपनी लाइफ का कंट्रोल नहीं ले पा रहे। वो ऑन द करियर फ्रंट, ऑन द एजुकेशनल फ्रंट, ऑन द सक्सेसफुल फ्रंट अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। काफ़ी लोगों की शायद लड़ाई झगड़े होकर के एक नो कॉन्टैक्ट रिलेशन हो गया है, या एक लड़ाई हो गई है तो आप लोग अलग हो गए हैं। देयर इज़ अ रिकन्सिलिएशन ऑन द कार्ड्स, एंड ऑल्सो देयर इज़ ग्रोथ इन दिस सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का रिश्ता यहाँ ख़त्म हो गया है। देयर इज़ अ कमिटमेंट इशू, और काफ़ी हद तक यहाँ पर जो मेल बॉडी है, जो मेल पर्सन है, वो कमिटमेंट देने में थोड़ा सा देर कर रहा है। अगेन इट्स अ जनरल फीलिंग, जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेल्स ही हैं।
बट फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पर जो एनर्जी है वो ये है कि उनका इंतज़ार कर रही है फीमेल. बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में, येन एंड यांग एनर्जीज बैलेंस हो रही है, एंड द मेल विल स्टार्ट टेकिंग एफर्ट्स, दे विल स्टार्ट पुटिंग इन एफर्ट्स. यहाँ पर हो सकता है फाइनेंसेस को लेकर भी द पर्सन इज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड, योर मेल पर्सन इज अ लिटिल कन्फ्यूज्ड. उनको थोड़े से और ज़रिए सोचने हैं अपनी फाइनेंसेस बढ़ाने के, या शादी से पहले वो अपने आप को वेल इस्टेब्लिश्ड करना चाहते हैं, उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी इस्टेब्लिशमेंट नहीं है फाइनेंशियली. सो दे आर जस्ट वर्किंग ऑन दोज लाइन्स एंड देन दे वांट टू मेक दिस मूव ऑफ प्रपोजिंग यू, या फैमिली तक बात ले जाने की. पर लेट मी टेल यू, दिस सिचुएशन आपके लिए ठीक हो जाएगी. सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. अपनी एक्सपेक्टेशंस मत हर्ट होने दीजिए, स्पेशली द फीमेल. आपकी शायद एक्सपेक्टेशंस अपने पर्सन से काफ़ी ज़्यादा थी और काफ़ी हर्ट हुई हैं. ऐसा नहीं है कि आपके पर्सन सिर्फ कुछ सोच नहीं रहे या फिर एक ऐसे जोन में बैठ गए हैं कि आपकी उनके ऊपर बातों का असर नहीं हो रहा. दे आर डेफिनेटली गेटिंग वरिड. उनके मन में भी आपके साथ शादी करने के पूरे पूरे ख्वाब हैं, बट इट्स जस्ट दैट वो उस राइट टाइम का वेट कर रहे हैं कि उनके फाइनेंसेस सेटल हो जाए, उनके हाथ में कोई ऐसी चीज़ आ जाए जिससे वो आगे का फ्यूचर प्लान कर सकें. सो कंट्रोल ले लेंगे आपके पर्सन. इसमें 2 months का मैक्सिमम टाइम मुझे लग रहा है. सो डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर पर्सन. थोड़ा सा बैलेंस बनाइए, थोड़ा सा कनेक्ट करिए उनके साथ, उनकी फीलिंग्स समझिए, उनका पर्सपेक्टिव समझिए कि क्यों वो ऐसा सोच रहे हैं. बात यहाँ ईगो की नहीं है, लेकिन एक मेल सेल्फ रिस्पेक्ट की आ रही है कि आपके पर्सन थोड़ा सा डिसीजन बनाने में तंग हो रहे हैं. ऑल्सो अगर आज ये सिचुएशन है कि भाई आपके लिए सुबह नहीं हो रही, या ऐसा है कि आज आपके लिए सूरज नहीं निकल रहा, ऐसा तो है नहीं कि कल सुबह सूरज नहीं निकलेगा, या ऐसा भी नहीं है कि आज अगर सिर्फ बारिश हो रही है तो अगले 3 दिन के बाद भी बारिश ही होती रहेगी. मतलब एक चेंज आएगा आपकी सिचुएशन में. सो डोंट फील द नीड टू स्टॉप दिस सिनारियो, या फिर अपने पर्सन को मतलब बिल्कुल ही प्रेशर में आपने शायद रखा हुआ है कि आई एम मीटिंग समबडी एल्स, या मैं तुमको छोड़ दूंगा या आपको छोड़ दूंगी. प्रेशर मत बनाइए. बट साथ ही अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं रुका जा रहा है और आपकी फैमिली में आपके पास एक न्यू पर्सन है, देन द कार्ड्स आर सेइंग यू नीड टू मेक योर मूव. अपना पर्पस समझिए कि आपने इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए. आपके लिए शादी करना आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या उस इंसान से शादी करना इंपॉर्टेंट है जिससे आप करना चाहते हो. बिकॉज आई कैन सी कि आपकी लाइफ में दूसरा इंसान दिख रहा है आपको. मे बी एक पर्सपेक्टिव मैच है आपके लिए. आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपके पर्सन से भी ज़्यादा अच्छे हैं. तो दैट न्यू, दिस इज़ नॉट अ चांस कि आप किसी से मिल लिए हो. कोई सामने आया है, आपको पसंद आया है, आपकी परिवार को पसंद आया है. वो डिसीजन आपको लेना है अपने आप से पूछते हुए कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यू टू गेट मैरिड, टू फाइंड दिस पर्सन. आपको किससे शादी करनी है. बिकॉज ये चीज़ आज अगर आप अपने मन से नहीं पूछेंगे तो कुछ टाइम बाद अगर आपकी अपने पर्सन से शादी हो भी गई तो भी आपके मन में ख्याल आ सकते हैं कि दैट अदर मैच वॉज बेटर. दैट इज़ वन थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ. काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे क्लैरिटी से दिख रही है दैट यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन डिसाइडिंग कि आपको अपने पर्सन से ही शादी करनी है. बट यहाँ पे जिन लोगों ने वॉक अवे कर लिया है अपनी सिचुएशन से, ज़्यादा ही आपका रिलेशनशिप खराब हो गया है, गिर गया है, नो कॉन्टैक्ट सिनारियो में हैं आप, देन अपने दिल की आवाज़ सुनिए. और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इनर गाइडेंस आपको कह रही है टू गो विद अ न्यू पर्सन हु इज़ देयर एज अ पर्सपेक्टिव मैच फॉर यू, देन प्लीज़ आस्क योर सेल्फ द पर्पस ऑफ दिस होल सिनारियो, द पर्पस ऑफ योर मैरिज. क्या सोच कर आप डिसीजन ले रहे हैं, एंड देन प्लीज़ मूव अहेड. देयर इज़ नो पॉइंट वेटिंग फॉर समथिंग जिसमें आपका अब दिल नहीं बचा. दैट वन डिसीजन यू हैव टू टेक फॉर योर सेल्फ. बाकी आपके पर्सन की मैंने आपको फीलिंग्स बता दी हैं. सो क्लियरली कार्ड्स भी ये बोल रहे हैं कि कीप एन ओपन माइंड एंड लर्न अबाउट द होल सिनारियो. दिस इज समथिंग टू टीच यू. हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप में सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक वे में ही साथ रह पाएं, या आप दिल से साथ रह पाएं पर आपकी ज़रूरतें ना पूरी हों. तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं एक ओपन माइंड रखिए. ऑल्सो यू नीड टू ट्रस्ट योर इनर गाइडेंस. क्लियरली कार्ड्स बोल रहे हैं अपने दिल की आवाज़ सुनिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. एंड ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं अपनी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा, इसको आपको साइड करना है. इट्स गोइंग टू इफेक्ट योर हेल्थ. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3. एंड आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा, चाहे आप इस पर्सन को चुने या आपने दूसरे पर्सन को चुने जो कि नए पर्सन आ रहे हैं. आप खुश हमेशा रहेंगे, इसमें कोई सिनारियो में दिक्कत नहीं है. बट यू नीड टू बी क्लियर इन योर माइंड कि आपका पर्पस क्या है अपने पर्सन को चुनने का. सो आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेंट रही जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल बी कमिंग बैक विथ मोर सच रीडिंग्स फॉर यू.
Take care of yourself and thanks a lot for your valuable time.